अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हम मियां मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फो के। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा आलू की जो अहम बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका तदारक हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जेसड की। तो जेसड का जो एटीएल लेवल है आलू के ऊपर वो 1 से 2 दाने फी पत्ता होने चाहिए। तो पौधे एकड़ के अंदर हमें 20 से 25 पौधे चेक कर लेने चाहिए। तो जब ये एटीएल लेवल हमारा पूरा हो जाए तो उसके बाद हम इसको स्प्रे तजवीज़ करेंगे। तो जेसड के हवाले से इस पे स्प्रे हम करवाएंगे। अमीटा भी करवा सकते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लें। तो उसके अलावा हम डाइनोटिफ्यूरान और पाइमेटाजीन का पिक्चर भी है केमिकल के नाम से जाफरेगलो के पास है, तो अगर वो मिल जाए वो भी अच्छा कंट्रोल देगा। तो ओशन प्रोडक्ट भी है अरिस्टा कंपनी का, तो आप उसको भी आलू के लिए करवा सकते हैं। तो ये जेसड जो है ना वो आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हम एक और अहम बीमारी होती है जलसाव। इसके ऊपर एक अगेता जलसाव आता है और एक पिछेता जलसाव आता है। दोस्तों, आजकल इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो पिछेते जलसाव का भी अटैक है और कहीं कहीं हमने देखा है अगेते जलसाव का भी अटैक आता है। तो इसके लिए हम तजवीज़ करते हैं साइमोक्सिनल मैंकोजेब प्लस और इसके अलावा कॉपर हाइड्रोक्साइड 250 ग्राम और एक प्रोडक्ट है एफएमसी कंपनी का कोसाइड के नाम से, आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। बायर कंपनी का इंट्राकाल प्रोडक्ट है, आप उसको भी तजवीज़ कर सकते हैं। तो ये 2-3 प्रोडक्ट ऐसे हैं आप इनको फंगस के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको कंट्रोल अच्छा मिल सकता है। तो अगर जड़ में थोड़ा सा गलाव नज़र आ जाए आपको, तो जड़ में गलाव के लिए आप डाल सकते हैं क्लोरीपेरिफास 1 लीटर फी एकड़ में आप फ्लड कर सकते हैं, जिसके साथ ये जड़ का जो गलाव है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।